नमस्कार। और आज की इस खास बातचीत में आप सबका स्वागत है। आज हम देख रहे हैं आर्यन खान की आने वाली और काफ़ी जिसकी बहुत बात हो रही है, वेब सीरीज द बार्ड्स ऑफ बॉलीवुड का नया ट्रेलर। हाँ, ट्रेलर आ गया है और काफी हलचल मचा दी है इसने। बिल्कुल। हमारे पास एक न्यूज़ आर्टिकल है सोर्स के तौर पर, जो ट्रेलर की डिटेल्स बता रहा है, मेन पॉइंट्स क्या हैं। तो आज हम यही कोशिश करेंगे कि सिर्फ ये न देखें कि ट्रेलर में क्या दिख रहा है, बल्कि समझें कि यह सब मिलकर क्या कहानी बना रहा है, बॉलीवुड के बारे में क्या कह रहा है, और इंडस्ट्री को लेकर किस तरह की बातचीत शायद शुरू करना चाह रहे हैं। हाँ, तो पहले थोड़ी बेसिक जानकारी। ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर आ रही है 18 सितंबर को। रेड चिलीज एंटरटेनमेंट की प्रोडक्शन है। अच्छा, आर्यन खान की अपनी प्रोडक्शन। हाँ, और लिखा है आर्यन खान, बिलाल सिद्दीकी और मानव चौहान ने। डायरेक्ट भी बिलाल और मानव कर रहे हैं। ओके, राइटिंग टीम में आर्यन का नाम है, ये इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल। अब ये ट्रेलर जो है, ये बॉलीवुड की दुनिया, मेटा रेफरेंस, थोड़ी गॉसिप टाइप की झलक दे रहा है। सवाल यह है कि ये सिर्फ ऊपर ऊपर का मजा है या इंडस्ट्री पर कुछ गहरा कहने की कोशिश भी है। यही देखना है, क्या ये सिर्फ एंटरटेनमेंट है या इसमें कुछ सटायर, कुछ कमेंट्री भी छुपी है। चलो, इसी को ध्यान में रखकर ट्रेलर को थोड़ा करीब से देखते हैं। शुरुआत होती है मेन कैरेक्टर आसमान से। लक्ष्य निभा रहे हैं ये रोल। हाँ, लक्ष्य नया चेहरा है। ट्रेलर उसे एक आउटसाइडर दिखा रहा है। मुंह फट है, थोड़ा बागी टाइप का एक्टर लगता है। और हम उसका सफर देखते हैं। गुमनाम से एक्टर बनना, फिल्म चलना, लोग सेल्फी ले रहे हैं उसके साथ। ये तो बॉलीवुड की वो जानी पहचानी आउटसाइडर स्ट्रगल वाली कहानी लग रही है, जो कई बार देखी है हमने। हाँ, फॉर्मेट तो वही है, पर देखना यह है कि इसे दिखाया कैसे गया है, क्या कुछ अलग है। एक सीन है ट्रेलर में जो शायद कुछ इशारा करता है। कौन सा वाला? आसमान लक्ष्य के कैरेक्टर, वो एसएस राजामौली और आमिर खान की बातें छुपकर सुन रहा है। अच्छा, ये तो काफी इंट्रीगिंग। और फिर जब वो खुद आमिर से बात करने जाता है, तो आमिर खान उससे कोई बहुत ही अजीब सा, लगभग बेतुका सवाल पूछकर उसे टाल देते हैं। तो इसके क्या मायने निकालें? क्या ये सिर्फ एक फनी मोमेंट है, या ये बॉलीवुड के अंदर की हायरार्की या बाहरी लोगों के साथ जो कभी-कभी अजीब बर्ताव होता है, उस पर कमेंट है? हो सकता है, जिस तरह दिखाया है, थोड़ा अनकंफर्टेबल सा लगता है वो सीन, शायद वही पॉइंट हो। मतलब सिर्फ स्ट्रगल नहीं, बल्कि वो छोटे-छोटे अजीब पल भी दिखाना। हाँ, और ट्रेलर सिर्फ यही नहीं रुकता। अर्जुन कपूर और राजकुमार राव की भी झलक है, छोटी सी। अच्छा, कैमियोज मतलब। हाँ, फिर दिशा पाटनी दिखती हैं लाल ड्रेस में, पेपराजी से घिरी हुई। ये सब मिलकर वो माहौल बना रहे हैं, वो बॉलीवुड वाला ग्लैमर और मीडिया का तमाशा। बिल्कुल, ये माहौल बनाना तो जरूरी है, खासकर जब कहानी इंडस्ट्री के अंदर की ही हो। लेकिन माहौल से आगे कहानी में एक टर्न आता है, जब आसमान धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म साइन करता है। ओके, धर्मा प्रोडक्शन। और यहीं पर एंट्री होती है करण जौहर की। ट्रेलर के हिसाब से वो एक घमंडी प्रोड्यूसर के रोल में है। अरे वाह, करण जौहर खुद एक घमंडी प्रोड्यूसर के रोल में, ये तो काफी मेटा है ना? अब ये देखना होगा कि ये सिर्फ एक मजेदार कैमियो है या ये कैरेक्टर कहानी में कुछ और भी कहता है। प्रोड्यूसर एक्टर डायनामिक्स, पावर प्ले, इंडस्ट्री पॉलिटिक्स। उनका खुद इस रोल में आना ही अपने आप में एक स्टेटमेंट है। मतलब वो इस इमेज के साथ खेलने को तैयार है। और इसी मेटा वाली बात को, खुद पर ही कमेंट करने वाली बात को, बॉबी देओल का कैरेक्टर आगे बढ़ाता है। हाँ, बॉबी देओल भी हैं। वो अजय तलवार नाम के सुपरस्टार बने हैं। और वो अपनी बेटी को लॉन्च कर रहे हैं फिल्म से। ट्रेलर में एक सीन है जहां वो फिल्म जैसे बन रही है उससे खुश नहीं लगते, शायद डायरेक्शन से या किसी और चीज से। ये तो सीधा सीधा नेपोटिज्म वाले मुद्दे की तरफ इशारा लग रहा है। बिल्कुल। और सिर्फ नेपोटिज्म का जिक्र नहीं है ये शायद वो प्रेशर भी दिखाता है जो एक एस्टैब्लिश्ड स्टार पर होता है जब वो अपने बच्चे को लाते हैं। उनकी अपनी इमेज दांव पर होती है, उम्मीदें होती हैं। सही कहा। अजय तलवार अगर अपनी बेटी की लॉन्च फिल्म से नाखुश हैं, तो ये सिर्फ एक बाप की चिंता है या एक सुपरस्टार का ईगो है? हाँ, ये सवाल उठता है। और ये जो है, ये आसमान के स्ट्रगल के साथ साथ अंदर वालों के अपने किस्म के प्रेशर और स्ट्रगल को भी दिखा सकता है। तो कहानी सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होगी कि आउटसाइडर अच्छा, इनसाइडर बुरा। कहानी में पढ़ते हैं, और ये सिर्फ स्टारडम की ऊंचाइयों तक नहीं जाती। ट्रेलर में एक बड़ा शौक तब आता है जब आसमान को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। ओह, किस लिए? इल्जाम है अंडरवर्ल्ड कनेक्शन का। अचानक से पूरी कहानी का टोन बदलता हुआ लगता है, ग्लैमर से क्राइम की दुनिया की तरफ। अच्छा, ये तो काफी सीरियस टर्न है। बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन, ये टॉपिक तो पहले भी फिल्मों में आया है। हाँ, कई बार। तो देखना ये होगा कि द बड्स ऑफ बॉलीवुड इसे कैसे हैंडल करता है। क्या ये सिर्फ ड्रामा और टेंशन के लिए एक प्लॉट पॉइंट है, या ये इंडस्ट्री के इतिहास के उस डार्क साइड पर कोई असली कमेंट्री करने की कोशिश है? और अगर आसमान जो आउटसाइडर है
उस पर ये इल्जाम लगता है, तो क्या ये सिस्टम उसे फंसा रहा है या वो खुद अपनी एम्बिशन में इस रास्ते पर चला गया? ये एंगल कहानी को काफी कॉम्प्लेक्स बना सकता है, देखना होगा। और इसी कॉम्प्लेक्सिटी में शायद ह्यूमर भी है, पर वो भी थोड़ा हटके। ट्रेलर में सिंगर और रैपर बादशाह हैं। बादशाह? वो क्या कर रहे हैं? उनका लक्ष्य के कैरेक्टर के साथ कोई मजाकिया सा झगड़ा दिखाया है, और सीन में मनोज पाहवा का कैरेक्टर भी है जो साफ साफ बादशाह को नापसंद करता दिखता है। अच्छा, ये फिर से वही मेटा ह्यूमर वाली बात आ गई। मतलब वो मजाक जो फिक्शनल दुनिया और रियल दुनिया यानी असली बॉलीवुड और उसके लोग दोनों पर एक साथ फिट बैठे। हाँ, और ट्रेलर में आगे मनोज पाहवा का कैरेक्टर एक बॉक्सिंग मैच में बादशाह को पंच मारते हुए भी दिखाया है, शायद पहले किसी बेइज्जती का बदला। हाँ, सच में। हाँ, तो अब ये जानना इंटरेस्टिंग है कि ये सिर्फ कैरेक्टर्स का झगड़ा है या ये असली दुनिया की किसी राइवलरी या इक्वेशन पे मजाकिया कमेंट है। ये ह्यूमर सिर्फ हंसाने के लिए है या इंडस्ट्री के अंदर के टेंशन पर भी कुछ कह रहा है? यही सवाल है। ये सीरीज को एक अलग फ्लेवर दे सकता है, शायद इंडस्ट्री वालों को ज्यादा समझ आए सब। मतलब ये सीरीज कई लेयर्स बनाने की कोशिश कर रही है। ड्रामा है, क्राइम है, ये मेटा ह्यूमर है, और ट्रेलर ये भी दिखाता है कि सिर्फ बातें और सटायर नहीं, एक्शन भी होगा। हाँ, एक्शन सीक्वेंसेस की झलक है, हाई इंटेंसिटी वाले, शायद चेस सीन्स, फाइट्स और इमोशनल मोमेंट्स भी लग रहे हैं। लगता है एक पूरा पैकेज देने की कोशिश है जो हर तरह के ऑडियंस को खींचे। बिल्कुल, एक मास अपील बनाने की कोशिश तो साफ दिखती है, लेकिन ट्रेलर का जो एंड है वो फिर से हमें मेटा कमेंट्री और इंडस्ट्री के अंदरूनी मजाक की तरफ खींचता है। हाँ, वो शाहरुख खान वाला कैमियो। एग्जैक्टली, शाहरुख खान का एक छोटा सा कैमियो है। उन्हें मनोज पावा की वैनिटी वैन में जाने से रोक दिया जाता है। और वजह ये कि पावा का कैरेक्टर उन्हें गलती से बादशाह समझ लेता है और अपने गार्ड को कहता है कि उसे अंदर मत आने देना। सीरियसली शाहरुख खान को एंट्री नहीं मिल रही? ये तो कमाल है। हाँ, अब ये सीन बहुत कुछ कहता है। ये स्टारडम कितना टेम्पररी है, इस पर कमेंट हो सकता है, या सिर्फ एक फनी सिचुएशन। लेकिन शाहरुख खान का खुद इस तरह के मजाक का पार्ट बनना जिसमें उन्हें पहचाना नहीं जा रहा, वो भी रेड चिलीज की प्रोडक्शन में। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। एक तरह का सेल्फ डेप्रिकेशन है, खुद का मजाक उड़ाना, जो आजकल सेलिब्रिटी इमेज का हिस्सा बन गया है। ये सीन हल्का फुल्का है, पर शायद पूरी सीरीज का टोन सेट करता है कि हम बॉलीवुड पर हंस रहे हैं, लेकिन प्यार से, खुद को भी शामिल करके। या फिर ये सवाल भी उठता है कि इंटेंशन क्या है? क्या ये सच में क्रिटिकल है या बस एक बड़ा सा इनसाइड जोक? और इन बड़े नामों और कैमियोज के अलावा ट्रेलर ये भी साफ करता है कि सपोर्टिंग कास्ट भी अच्छी है। हाँ, राघव जुयाल, सहर बम्बा, आनिया सिंह, मोना सिंह, विजयांत कोहली, मनीष चौधरी, रजत बेदी, गौतमी कपूर, कई जाने पहचाने चेहरे हैं। बिल्कुल, और आर्टिकल में ये भी लिखा है कि सारा अली खान और रणबीर सिंह के भी कैमियोज होंगे। अरे वाह, मतलब सितारों की पूरी फौज है। हाँ, इतने सारे स्टार्स, मेन रोल में नया चेहरा लक्ष्य, एस्टैब्लिश स्टार बॉबी देओल, बड़े कैमियो शाहरुख, आमिर, करण जौहर, रणवीर, सारा, और एक सॉलिड सपोर्टिंग कास्ट। ये सीरीज के स्केल और एम्बिशन को तो दिखाता है। पर सवाल वही है कि क्या ये सब मिलकर एक अच्छी कसी हुई कहानी बना पाएंगे, या ये सिर्फ स्टार पार्ट दिखाने जैसा हो जाएगा? सही बात है। एक अच्छी गास कहानी में गहराई ला सकती है, दुनिया को रियल बना सकती है, पर कभी-कभी फोकस भी हटा सकती है। बिल्कुल। तो अगर हम इन सब टुकड़ों को जोड़ें तो क्या तस्वीर बनती है? एक आउटसाइडर लड़का है, स्टार बनने चला है, उसे इंडस्ट्री के बड़े लोगों से अजीब ट्रीटमेंट मिलता है। वो एक बड़े प्रोडक्शन हाउस से जुड़ता है, नेपोटिज्म के सिंबल जैसे कैरेक्टर से सामना होता है, उस पर अंडरवर्ल्ड कनेक्शन के आरोप लगते हैं। हाँ, वो अंदरूनी झगड़ों और मेटा ह्यूमर का हिस्सा बनता है, और बीच बीच में इंडस्ट्री के सबसे बड़े नाम कैमियो करते हैं। ये सब मिलकर क्या है? देखो, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मिक्सचर का वादा तो कर रहा है। एक तरफ तो ये क्लासिक बॉलीवुड मसाला फिल्मों वाले एलिमेंट्स, एक्शन, ड्रामा, शायद रोमांस भी हो, कॉमेडी, सब देने की कोशिश लग रही है। हाँ, रोमांस की झलक कम थी ट्रेलर में, पर हो सकता है। और दूसरी तरफ ये इंडस्ट्री पर सटायर, मेटा रेफरेंस और शायद थोड़ी सेल्फ क्रिटिसिज्म का दावा भी कर रहा है। लक्ष्य का कैरेक्टर आसमान, जो सिस्टम से लड़ता दिख रहा है, वो ऑडियंस के लिए एक कनेक्शन पॉइंट हो सकता है। पर क्या उसकी लड़ाई सिर्फ आउटसाइडर वर्सेस इनसाइडर की है, या कहानी और कॉम्प्लेक्स होगी? यही देखना है। और शायद यही सबसे बड़ा सवाल है जो ट्रेलर छोड़ जाता है। हमने आज द बार्ड्स ऑफ बॉलीवुड के ट्रेलर के कई पहलुओं पर बात की, आसमान के कैरेक्टर की जर्नी से लेकर करण जौहर और बॉबी देओल की किरदारों के मतलब तक। मेटा ह्यूमर की बात की, शाहरुख खान के मजेदार कैमियो की बात की। हाँ,
ये तो साफ है कि ट्रेलर ध्यान खींचने में कामयाब रहा है और उम्मीदें तो बहुत जगा दी हैं इसने। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। ये सीरीज बॉलीवुड की अपनी इमेज, आउटसाइडर्स का स्ट्रगल, अंदर की पॉलिटिक्स, स्टारडम का प्रेशर, इन सब पर एक नया नजरिया दे सकती है। लेकिन यहाँ एक आखिरी बात सोचने वाली है। एक सवाल जो शायद देखने वालों के मन में भी होगा, क्या द बार्ड्स ऑफ बॉलीवुड वाकई बॉलीवुड की चमक धमक के पीछे की जो असलियतें हैं, जो शायद कड़वी भी हों, उन पर एक सीरियस, ऑनेस्ट कमेंट करने का रिस्क लेगी? अच्छा पॉइंट है। या फिर ये आखिरी में स्टार पावर, एक्शन और अंदरूनी मजाक पर टिके एक सेफ एंटरटेनिंग पैकेज के तौर पर ही सामने आएगी? खासकर ये देखते हुए कि ये आर्यन खान और रेड चिलीज मतलब इंडस्ट्री के ही लोगों की तरफ से आ रही है। ये तो है। तो इसका असली टेस्ट तो तभी होगा जब लोग इसे देखेंगे और तय करेंगे कि ये सिर्फ गॉसिप और मजेदार कहानी है, ये इसमें कुछ गहरा भी है। ये बैलेंस बनाना ही इसकी सबसे बड़ी चुनौती होगी और शायद कामयाबी की चाबी भी।